जय श्री राम। आज मैं आप सभी से इस कलयुग में जो काम क्रोध मोह माया ये इतनी तेज़ी से सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से उत्पत्ति इसकी हो रही है, वो है मोह। प्रेम की कमी हर जगह है, मोह बढ़ता ही जा रहा है। अब इससे मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोचें कि माया ही ना सोचें, मोह ही ना सोचें, तो मोह नहीं सोचेंगे तो परिवार नहीं रहेगा। माया नहीं सोचेंगे तो हम धन कमाने का नहीं सोचेंगे। और जो है अगर कोई हमें कुछ बोलेगा तो हमें क्रोध तो आएगा ही। देखिए, हम सभी यहाँ पर ये विश्व एक ऐसी धरा है जहाँ पे हमें प्रभु ने हमारे अंदर की अच्छाइयों को दिन प्रतिदिन सही करने के लिए भेजा है कि हम जितनी अच्छाइयाँ हमारे सामने चैलेंजेस आए, हमारे सामने खुल के चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस से हम अपने आप को बुरा बनाते हैं कि अच्छा बनाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। आप भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं कि आप राक्षसी मार्ग पर चले जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन उन परीक्षाओं से गुजर करके आप किस जगह पहुंचना चाहते हैं ये आपको तय करना है। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अंततः हमें सिर्फ मृत्यु ही प्राप्त होनी है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने सारे काम धाम छोड़कर जो है क्या कहते हैं, मैं ये कहूँ कि सारे काम धाम छोड़ने का बिल्कुल मतलब नहीं कि मोह ना करें तो हमारा परिवार नहीं होगा। और क्या कहते हैं, काम क्रोध मोह माया, हाँ, मोह ना हो तो हमारी फैमिली नहीं रहेगी। माया नहीं सोचेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे। हम अपने जीवन का सर्वाइवल कैसे करेंगे, हम कैसे रहेंगे। और क्रोध तो जब कोई गलत करेगा तो हमें क्रोध आएगा ही। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जब हमको भगवान ने यहाँ पे शिशु रूप में भेजा, जब हम बच्चे थे, जब तो हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ करुणा रहती है। लेकिन ये समाज होता है जो हमारे अंदर जो है बुराइयों के बीज बोता रहता है, ये हमें सिखाता है ये हमारा अपना, ये हमारा पराया। ये सब कुछ हम इस समाज से सीखते हैं, हम अपने आसपास के समाज से सीखते हैं। और अगर कोई ये कहे कि उसके समाज में ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं है। ये हर जगह मैंने देखा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें यही सिखाया जाता है, ये हमारा परिवार, ये हमारे पिता, ये हमारी माता, ये हमारे बच्चे, ये हमारा पति, बस यही। और इसी में दुनिया सिमट के रह जाती है। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं, जैसे कुछ लोग कहेंगे हम तो सभी को अपना मानते हैं। क्या सभी को अगर आप अपना मानते हैं तो सिर्फ आप जो सेवा कर सकते हैं वही नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सोचिएगा ज़रा, मेरी इस बात को गौर से सोचिएगा। जब आपके पास पैसे होते हैं, कहीं आस पास में किसी गरीब के यहाँ शादी होती है, आप कितना पैसा दे के आते हैं? बताइए, कितना पैसा दे के आते हैं? देखिए, वहाँ पर अगर आपको भगवान ने दिया है पैसा तो आपको किसी गरीब लड़की की शादी में वो पैसे लगाने चाहिए। किसी गरीब लड़के यहाँ की लड़की को पढ़ाने में वो पैसे, लड़के को पढ़ाने में वो पैसे लगाने चाहिए। सिर्फ हम अपने परिवार का भरण पोषण करते रहें, मोहवश सिर्फ हम अपने परिवार के बारे में सोचते रहें। क्या प्रभु ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा था? नहीं। हाँ, प्रभु ने तो हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि हम अपने परिवार के साथ साथ और लोगों का भी कितना भला कर सकते हैं। ना सिर्फ जो है हम अपनी, अगर हम में सामर्थ्य है तो मतलब अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, पैसे की सामर्थ्य है तो हमें पैसे से करना चाहिए। पैसे की सामर्थ्य नहीं है तो जिस तरीके की मदद हम कर सकते हैं हमें वो मदद करनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए हमें प्रभु ने यहाँ भेजा है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इस समाज में जो मोह से जो माया उत्पन्न हो रही है वो ऐसी है कि हर कोई बस इसी में लग गया है कि इतना पैसा कमा लेना है और सब अपने घर में रख लेना है, सब बस हमारी वाहवाही हो, हमारे हमारे कार्य पूर्ण होते रहें। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब अगर आता है तो अटैचमेंट से आता है, ये सब अगर आता है तो मोह से आता है। प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होगा तो आपका जो दृष्टि है वो बहुत ही ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड की तरफ देखेगी
वो देखेगी कि हम हमारी इस दुनिया में जितने भी सबके माता पिता हैं, सब हमारे माता पिता हैं। जितने जितने लोगों के बच्चे हैं, सब हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चे की तरह देखेंगे। हमारे समाज में जिस तरह भी जिस भी जगह सबके भाई हमारे भाई हैं। हर जगह हर रिश्ता हमारा रिश्ता है। हम जिसके लिए जो कर सकते हैं वो करें और अपने कार्य भी करते रहें। क्या ऐसे कार्य नहीं हो सकते? अब सोचिए, जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो मन होगा वो इतना निर्मल होगा। और हम सभी के, मैं यही मानती हूँ और ये हर जगह लिखा है कि हम सभी में परमात्मा वास करते हैं, लेकिन हम इस मोह रूपी जाल में फंसकर उस परमात्मा के जो हमारे अंदर बैठा रहता है, जो सत्य है वही परमात्मा सत्य है, हम अपने अहंकार में आकर, हम अपने मोह में आकर उस परमात्मा के ऊपर पर्दा डाल लेते हैं और हम सभी में परमात्मा को देखना भूल जाते हैं। हम बस यही देखते हैं, हम सही वो गलत, वो सही वो गलत, हम सही। इसको करते करते हम सभी लोग निंदा में फंस जाते हैं। निंदा, ये ऐसी निंदा, जैसे लोग कहते हैं हमने कभी कोई पाप नहीं किया। देखिए, वाणी दोष, निंदा दोष, किसी के बारे में कुछ भी बोलना बहुत बड़ा दोष है। देखिए, ये सेशन थोड़ा सा लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें जब मैं ओपन कर रही हूँ तो यहाँ से चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। आप मेरी एक एक बात को, अगर आप सच में जीवन में परम आनंद और भक्ति का सही मार्ग देखना चाहते हैं तो आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। आप कोई पाप ना करें, लेकिन आप निंदा का पाप कर रहे हैं। आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। आप स्वयं को भक्ति में सर्वस्व होकर अपने प्रभु को अर्पित नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं तो आप उस मोह माया के जाल में फंस के अपना जो है अपने कर्मों की गति को बहुत ही ज़्यादा खराब कर लेंगे। तो अब इस चीज़ को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हम सभी को क्रोध, काम, मोह, माया पर से मुक्ति पानी है, देखिए इतनी आसान यात्रा नहीं है। इस यात्रा को पूरा करने में समय लगता है। भक्ति मार्ग इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग सोचते हैं। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान है, लेकिन भक्ति मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, वेड़ों का मार्ग है। ये सच बात है। ये अगर आप कर्म करते हुए अपने भक्ति मार्ग पर चलेंगे तो आप सत्य बात है कि उस वननेस ऑफ गॉड को ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी कि काम, क्रोध, मोह, माया, इसको समाप्त करने का सबसे पहला तरीका प्रेम। प्रेम ही सर्वस्व। देखिए, प्रेम की किरणें हर जगह फैलाएं। जब कोई आपकी तरफ निंदा का वार फेंके, जब कोई आपके लिए गड्ढे खोदे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। मीराबाई, उनको उनके देवर ने विष पिला दिया लेकिन वो अमृत बन गया। वो कहानी नहीं है, वो सत्य है, क्योंकि उनकी प्रभु में बस भक्ति थी। तो विष कोई पिलाए तो आप उसको अमृत समझ के पीते जाएं और बस आप देखिएगा कि आप कैसे उस भक्ति मार्ग तक पूरी तरीके से पहुंच के अपने हर कार्य को, जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी आप इतने सुख में रहेंगे। हर पल एक चमत्कार होगा, हर पल एक खुशी होगी। मैं आप सबसे ये चीज़ें सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि कलयुग की गति बहुत तेज़ है। कलयुग में माया, मोह, काम, क्रोध की गति इतनी तेज़ है कि हम अपने ही कर्मों की गति जाने अनजाने कब खराब कर लेते हैं नहीं पता चलता। हम लोगों की बुराइयों को कब अपने अंदर ले लेते हैं। हमें लोगों की बुराइयों को अपने अंदर नहीं लेना है, बल्कि उनकी बुराइयों को भी मिटाते हुए, अगर वो ना भी चाहें तो भी आप जो भी नाम जपते हैं उनके लिए जपिए। जब वो आपके साथ गलत करें तो आप उनका भी मंगल बनाइए, उनके लिए भी खुशी मांगिए और अपने चारों तरफ बस भक्ति का वो प्रवाह फैलाइए। और वो सिर्फ नाम जप से होगा और निर्मल मन से होगा। तो आप सभी
निर्मल मन करिए, काम, क्रोध, मोह, माया को प्रेम से मिटाइए। जब कोई आपके लिए गड्ढे खोदे तो आप उससे कितनी अच्छाई निकाल सकते हैं, आप उससे कितनी खुशी निकाल सकते हैं, उसका सिर्फ एक मार्ग है, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, मेरा सविनय निवेदन है कि अपने घरों को मंदिर बनाएं, अपने सभी जनों में, सभी लोगों में प्रेम की धारा बहाएं। प्रेम की धारा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, प्रेम की धारा मन से बहती है, और प्रेम की धारा जब बहेगी तो पूरा परिवार उसमें डोल उठेगा। पूरा, मैं क्या बताऊँ, मैं आपसे बता नहीं सकती। जब ऐसा होता है ना, मैं आपसे अभी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब कभी मैं नाम जपना शुरू करती हूँ, और मैंने इतने दिन से तो जपा भी नहीं है, शायद मुझे लगता है 2-3 महीने से जपना स्टार्ट किया होगा। लेकिन जब मैं जपना स्टार्ट करती हूँ और मैं वो प्रेम प्रवाह सबकी तरफ बहाना शुरू करती हूँ, और तो वो जो मेरी तरफ लौटता है वो प्रेम प्रवाह, वो प्रभु का प्रेम। देखिए, ये जो सांसारिक रिश्ते हैं ये तो सांसारिक रिश्ते हैं, इन ये तो हमारे, बस हम ये, हमें प्रभु ने एक कुटुंब में भेजा है कि हमें यहाँ पे रहना है, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है। प्रभु से प्रेम करिए। जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो आपको प्रभु इतना प्रेम करेंगे कि आपका जीवन प्रेम से भर जाएगा, सराबोर हो जाएगा, चमत्कार हर मिनट में दिखेगा। जैसा कि मैं कहती हूँ, जब जल पीजिए तो जल देवता को नमस्कार करिए। जब आप एक एक घूंट पीकर उस जल को प्रणाम करेंगे तो वो जब आप में जाएगा, श्री राम करते हुए जो भी नाम लेते हो, एक एक सिप करके जब वो आप जल पिएंगे तो आपके अंदर ही श्री राम बैठे हुए दिखेंगे। ये सत्य है। अगर हाँ, कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे, जो सोच रहे होंगे, अरे ये सब ढोंग होता है, पाखंड होता है, कोई भगवान इस तरीके से नहीं आते, तो कृपया करके एक काम करिएगा, अपनी सांसों को रोक के दिखा दीजिए। ठीक है, अपनी सांसों को कंट्रोल कर लीजिए। और जो लोग भी भगवान पर विश्वास नहीं करते, मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप अमर होकर दिखा दीजिए। बस इसी से मैं ये कहना चाहूँगी, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग पर कर्मयोग करते हुए चलिए और प्रभु में लीन रहिए। सभी लोग खुश रहिए। मोह माया पर विजय पाने का इस कलयुग में यही एक तरीका है। धन्यवाद।